नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी, जो एक बहुत खाप के बड़े नेता हैं और इसके अलावा वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं। विषय इतना महत्वपूर्ण है कि सभी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं या राजनीति में जिनका बहुत बड़ा कद है, जो बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक विरासत के मालिक हैं, ऐसे लोग अक्सर खर्चीली शादियां भी करते हैं और कभी उनके कोई किसी का देहांत हो जाता है तो खर्चीला मृत्यु भोज भी करते हैं। उस विषय पर वर्षों से जो खाप को के लिए काम कर रहे हैं डॉक्टर वत्स जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम खर्चीले जी मृत्यु भोज की बात करें। जी इनका ज्वलंत समाज सुधारक उदाहरण जी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की जी माता जी का स्वर्गवास अभी कुछ दिन पहले हुआ था। कुछ दिन पहले हुआ। बिल्कुल। उन्होंने कंधा दिया अपनी माता जी को, जी क्रीमेशन किया जी और फौरन अपनी ड्यूटी पर चले गए जी कि जहाँ जहाँ उनकी रैली थी, पश्चिम उनकी बंगाल में। एंगेजमेंट थी, बिल्कुल सर। वहाँ चले गए। जी तो ये लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट का एक रोल मॉडल उदाहरण है। जी जहाँ तक खर्चीले मृत्यु भोज का सवाल है, बिश्नोई समाज में कई दिन चलता था मृत्यु भोज जी और बहुत ही खर्चीला होता था। आजकल मृत्यु भोज पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी अख्तियार कर गया है। ऐसे मौके पे मैं कहूँगा जी कि मोदी जी का रोल मॉडल लोग फॉलो करें, उससे समाज में सुधार आएगा। और मैं तो ये कहूँगा, जीते जी जी जीवित बूढ़ों की, माता पिता की सेवा करें, उनको लुक आफ्टर करें। जी मरने के बाद इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें फिर समाज का गरीब आदमी भी जी बतौर परंपरा और बतौर खर्चीली नकल के इकोनॉमिक स्ट्रेन में आ जाता है। जी इसी तरह खर्चीली शादी में भी मेरा एक्सपीरियंस है जी सभी तरह का। यानी जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रिटायर हुआ जी तो मेरी लड़की की शादी भी एक बड़े पैमाने पे शादी थी। जी उसमें मैंने कुछ तो सुधार किया। जी मैंने एक ही दिन में 10 बजे से लेके और रात के जब तक फेरे हों तब तक शादी की, जी ताकि लंबी लाइन ना लगे। हम्म बहुत शादी में समाज के लोग आए, जी मेरे गांव के, और कई हजार लोग आए, जी मगर उनको लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ी जी दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए। जी फिर दूसरा एग्जाम्पल मेरी खुद की शादी थी, जी क्योंकि मैं खाप पंचायतों का आदमी हूँ। जी डॉक्टर। उस वक्त चौधरी चरण सिंह का भी दबदबा था जी और वो भी छोटी शादी के हक में थे। जी तो गांव वालों ने मेरी बारात में 25 आदमी गिन लिए जी और मैं 25 ही बारातियों के साथ शादी करके लाया। तीसरा एक और एग्जाम्पल दूँ मैं अपने आप जी में। मेरा लड़का फौजी अफसर, जी उनकी अब तो पत्नी भी फौजी अफसर, जी उनकी शादी तय होगी, हमने इकट्ठी पोस्टिंग करा दी। जी मगर परिवार में कुछ ऐसे हादसे हो गए कि दो जवान मौत होगी 30 साल से नीचे की, जी और मैं परिवार का सबसे बड़ा भाई रह गया। जी तो मैंने कहा कि सामाजिक रीति रिवाज के मुताबिक ये शादी नहीं हो सकेगी 1 साल तक। जी मगर उधर से, क्योंकि सेना में उन्होंने अप्लाई करके इकट्ठे पोस्टिंग ली थी, तो मेरे लड़के ने कोर्ट
कम आर्य समाज मंदिर मैरिज कर ली हम्म, और सर्टिफिकेट लेके पार्ट 2 ऑर्डर करवा दिया। और हमने उनको टेलीफोन पे ही शाबाश भी दे दी। शाबाश कैसे? इसके दो पहलू हैं। जी। एक तो अकेला लड़का, हम्म, और लड़के की शादी में माँ बाप कोई नहीं गए, जी। न लड़की का न लड़के का। शाबाश इस बात की। वो तो हमने कहा कि संयम होता है। जी। शाबाश इस बात की कि सोल्जर्स ऐसे ही करते हैं। पहले गंधर्व विवाह भी कर लेते थे। हम्म, जब मियाँ बीबी राजी तो बिल्कुल, फिर क्या धार्मिक नेता करेगा? बिल्कुल। तो हमने कहा शाबाश, जी। यू हैव डन ए सोल्जरली एक्ट जी। एंड वी अप्रिशिएट इट एंड वी ऑन इट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। जी। जी। रही बात बहुत बड़े स्तर की पॉलिटिकल रैली टाइप बड़ी बड़ी शादियां जिसमें बड़े बड़े लोग अटेंड आजकल भी करते हैं। बिल्कुल, आजकल जितने नेता हैं वो जब अपने बेटों की शादी करते हैं तो एक तरह से वो एक पॉलिटिकल रेला हो जाता है उनका। उसमें सबसे अखरने वाली बात यह है कि जी। दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए 2-2 घंटे की वेट हो जाती है। जी। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि मैं भी उसमें जाता हूँ, जी। लाइन वाइन में मैं लगता नहीं, जी। शगन दे के खाना खा के जी। आ जाता हूँ। फिर जब मुझे मिले जी। तब मैं उसके साथ फोटो करवा लेता हूँ। और जी। इसका भी मैं ये कहूँगा कि इन पे समाज को सोचना चाहिए। एक बादशाह ने मोहब्बत का सहारा लेके, हम्म, मैं कहूँगा कि मोहब्बत तो गरीबों की भी होती है। हम्म, ताजमहल के बारे में कहा है कि शायर लुधियानवी ने बोला है कि एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेके हम्म, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हम्म, तो मैं ये कहूँगा जिसकी जितनी सामर्थ्य है जी। उसके मुताबिक वो खर्चा करे, दैट इज गुड अनफ। जी। और समाज में आई एम एन एडवोकेट जी। फॉर कम खर्चीली और नो खर्चीली शादियाँ, जी। एंड आई लीड फ्रॉम द फ्रंट एज ए पर्सनल एग्जाम्पल, जी। जिनका हर तरह की शादी का एक्सपीरियंस है। और मैं तो ऑन भी करता हूँ। मैंने तो बड़ी भी की थी जिसमें सारे राजनेता आए थे, मगर उसको मैंने लंबा कर दिया, सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक, लंबी लाइनें नहीं हुई। जी। और ऐसी भी की कि हमारा लड़का खुद ही कर लिया और हमने उसको शाबाश कर दिया, सोल्जरली एक्ट कर दिया। आपको हर तरह का अनुभव है इस मामले में। हाँ। बिल्कुल। और जितने और जो नेता हैं उनको भी आपसे सीख लेनी चाहिए। नहीं, समाज ने इस बात को इंसिस्ट करना चाहिए, जी। सीख उनको देनी चाहिए, जी। मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, जो कोई भी समाज का बड़े जो चेहरे होते हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, उनकी देखा देखी फिर आम जनता भी करती है, जिससे आम जनता को बड़ा भारी जो है आम लोगों को बोझ पड़ता है। इस पर आप अंत में क्या कहना चाहोगे? वही तो मैं कहता हूँ कि जिसकी जैसी सामर्थ्य, जी जरकन साहब। उसमें ऐसा से कमतरी या इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जी। बाकी अफोर्डेबिलिटी ये एक और लंबा टॉपिक है, जी। उस पर फिर बात करेंगे जी। कि वो जुड़ जाएगा जी। कई और पहलुओं से। अब जी। तो मैं यही कहूँगा कि मैं खाप प्रतिनिधि होने की वजह से जी। जो खाप शादियाँ एडवोकेट करती हैं, जी। मैं उसके हक में। बहुत बहुत धन्यवाद जर्नल साहब का, जिन्होंने एक इतने गंभीर विषय पर, जो खर्चीली शादियां और जो खर्चीला मृत्यु भोज है, उस पर अपनी बेबाक राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।